डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन थे उसको देखा था। हम समझते हैं कि लगभग एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है जो पढ़ाना था उससे हमने ज़्यादा पढ़ा दिया है, रूल बता दिया है। क्वेश्चन जो हमको जो डिफ़िकल्ट लग रहा था वो बना दिया है। अब आप क्या कीजिए कि उसको बनाइए, जो नहीं बने उसको पूछिए। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता क्या है उसको पहले हम लिखते हैं। ए नंबर रिटेन एज ए इंटू 10 to the power m is said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कहना क्या चाह रहा है? ए नंबर रिटेन एज, ये फॉर्म में इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ बात उठती है कि ए क्या है और एम क्या है। तो यहाँ पर ए जो है वो जो है ए वेयर ए लेस देन ए यानी ए जो होना चाहिए एक हो या एक से बड़ा हो, लेकिन 10 तक हो। 10 ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से बोलते हैं, ए नंबर रिटेन एज ए इंटू 10 to the power m इज सेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए जो है 1 हो, 1 से बड़ा हो, लेकिन 10 से क्या हो, छोटा हो। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक और नाम है साइंटिफिक। जैसे हम बात करते हैं 9, 8 की बात करते हैं, एक नंबर है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहां से देखते हैं a इंटू 10 का पावर क्या, m। तो यहां पर 98 है, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 9.8 इंटू 10 लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक हम नंबर लेते हैं 8, 6। ये यूजुअल फॉर्म में है, इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, a इंटू 10 to the power m। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 6 इंटू 10। तो ये फॉर्म में आ रहा है ना, a 8.6 क्या है, 1 और 10 के बीच में आता है। उसी प्रकार हम 8, 7, 9 ले लेते हैं। हमको a और 10 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं 8, 1, 2, यहां पॉइंट लगा देते हैं 7, 9 इंटू 100 लिख सकते हैं। 1.79 इंटू 100 हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 87
9। तो ये हो जाएगा कितना 8.79 इंटू 10 टू द पावर कितना है 2। तो ये यूजुअल फॉर्म में है और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म। इसके बारे में आगे बताएंगे, बस इसको थोड़ा देर छोड़ते हैं नोट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ए, विच इज ए जो है 1 से लेके 10 के बीच में है, 1 को लेके 9 तक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम यहां पर ले लिए 3, 7, 4, 5, ये यूजुअल फॉर्म में है। इसको हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है a इंटू 10 टू दी पावर m। a का यहां पर है कि a जो है 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि 9 से ये क्या हो, सॉरी 10 से क्या हो, छोटा हो। तो क्या करें कि इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। 3 1 और 10 के बीच में आता है, लेकिन हम 37 की बात करते हैं तो 10 से तो ये ज्यादा है ना। तो क्या करते हैं कि यहां पर हमको एक ऐसा नंबर लेना हो जो 1 और 10 के बीच में हो। 3 7 4 5 यहां डेसिमल लगा देते हैं, ये अनर्थ हो गया। 1 2 3 है तो हम क्या कर देते हैं कि 1 2 3 3.745 में 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब आओ 3.74 इंटू क्या 1 2 3 10 का पावर 3। ये जो 3.745 है ये इसके बीच में है, 1 और 10 के ही बीच में आना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0 2 3 4 5 6 और यहां पर है 8। इसको हम किस छोटा ले लेते हैं, इसको बाद में बताएंगे, छोटा ले लेते हैं 0.8। 0.8 पॉइंट के लेफ्ट में 0 हो कोई इसका मतलब नहीं है। 0.8 यहां पर है तो हमको इस फॉर्म में लिखना है a इंटू 10 टू दी पावर m। क्या करें 0.8 का मतलब है 8/10 और एक्सपोनेंट में आप पढ़े हैं कि 1/a का मतलब क्या a टू दी पावर -1। 1/a का पावर m इसका मतलब क्या, यही ना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर यहां पर क्या है 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा।
ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं? 10 10 है, m के जगह पर -1 है, a के जगह पर 8 है। 8 क्या होना चाहिए? ये जो हो ये 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। 1 आ सकता है, 10 नहीं आए। इसका मतलब है 1 हो, 1 से बड़ा हो, और ये सिंबल जो है सो 10 से छोटा हो। एक दो और देखते हैं। 0.08 इसको हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल के बाद कितना है? 1 2 डिजिट है, तो ये आप लोग जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/100। 100 से जैसे हम 8 में डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/10⁻²। 100 है, 10 का स्क्वायर क्या? 100। इस फॉर्म पर हम लिखेंगे तो 8 × 10⁻²। एक और देखते हैं। कुछ बड़ा सा लेते हैं। 0.16 इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। a × 10⁻m के फॉर्म में लिखना है, और ये देखना है कि a जो हो वो 1 to 10 हो। क्या करें? डेसिमल के बाद कितना? 2 डिजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/100 लिख सकते हैं ना। और 16/100 को हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻², और इस आधार पर हम 16 × 10⁻² लिख सकते हैं। फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहां 16 है। 16 जो है सो 10 से क्या है? ज्यादा है। इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये गलत होगा। हमको यहां पर ऐसा नंबर चाहिए जो 1 हो और 10 से छोटा हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 ना हो, तो ये गलत हुआ। इसी क्वेश्चन को हम फिर से दूसरे तरह से बनाते हैं। 0.16 हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 16/100 आ रहा है, तो यहां a हमको मिल रहा है 16, हमको तो 16 चाहिए नहीं। तो क्या करते हैं हम कि अगर हम 1.6 अगर हम इसमें 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा 1.6/10। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻, यहां पर क्या है? 1, कुछ नहीं, यानी 1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ये सही है। इसको चेक करने का मेथड हम बताते हैं कि जो हमने किया है इसका मान ये इतना आ रहा है कि नहीं। हम 1.6 लेते हैं इंटू 10⁻⁻1 लेते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या? 1/10। 10 से इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये मिलना चाहिए। करते हैं डिवाइड। टेन है डिवाइजर, और यहां पर 16 नहीं है, 1.6 है। 1.6 है, ठीक है, 1.6 है।
तो क्या करते हैं हम कि यहां पर हम डेसिमल लेंगे ना, तो ये शिफ्ट यहां आ जाएगा। 10 1 जा 10, आ गया ना। चाहे इसको दूसरा तरीका है भाग देने का, दूसरा तरीका बता रहे हैं। 1.6 इंटू 10 का पावर -1, यही ना रिजल्ट है। हम चेक करना चाहते हैं कि इसका जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हैं सही है या नहीं, तो इसमें से इसमें इंटू कर दें तो ये आना चाहिए। एक तरीका तो बता चुके हैं, दूसरा तरीका देखो। 1.6 इंटू 10 का पावर -1, तो 1 हम 10 लिख सकते हैं, यानी 1.6 बाई 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या करते हैं कि इसको डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसको हटाने के लिए हम 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। 1 पर 2 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.16, यानी जो हम किए हैं वो सही कर रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका उपयोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में ज्यादा होता है। इसको साइंटिफिक नंबर बोला जाता है। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 0.0016 ये यूजुअल नंबर है। हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी एक डिजिट जो हो वो 1 और 10 के बीच में हो और इनटू 10 के पावर में हो। अब यहां पर काउंट करते हैं। एक डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है। तो क्या करें हम इसको कि यहां डेसिमल आ जाए, यहां ना आना चाहिए। तो यहां देखो 1 2 3 4, तो याद रखना अगर हम यहां हमको डेसिमल चाहिए यहां, तो डेसिमल देखो 1 2 3 4, अगर हम 1 पर 4 0 से अगर हम इसमें हम क्या करते हैं बताते हैं। 1.6 में हम 10,000 से भाग देते हैं तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 बाई 1 2 3 4, यानी 10 का पावर 4, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 हमने लिया है। हम क्या करते हैं कि 0 1 2 3 4 5, हम यहां पर 1 2 3 4 4 ही लिए हैं। हमको क्या चाहिए, इसको अगर दोनों को लेंगे तो 16 हो जाएगा, जो मोर देन 10 है। तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल यहां पर है 1 2 3। अगर हम क्या करते हैं
कि 1.6 में हम 1000 से भाग देते हैं तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -3। ये हमको देखना है कि 1 और 10 के बीच में रहो, 1 हो लेकिन 10 ना हो, 9 तक हो। 1.6 क्या आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एट 6 7, इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पूरे को पढ़ते हैं तो 866, 10 से तो बहुत ज्यादा है। हम इन दोनों को लेते हैं, 86 10 से ज्यादा है। हम क्या करते हैं, केवल 8 को लेते हैं। क्लियर? तो ये 6 7 है, तो इसको यहां पर देखो, 8 के बाद हमको डेसिमल चाहिए। यहां देखो 8 के बाद 1 2 है, 2 डिजिट है, तो इसको लिख सकते हैं 8.67। हम यहां पॉइंट बैठा दिए हैं, पॉइंट लगा दिए हैं, तो पॉइंट के बाद यहां पर कितना है, 2 डिजिट ना है, तो यहां पर तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 7 इंटू 10 टू द पावर 2। ये जो है 1 और 10 के रेंज में आ रहा है। तो हम यहां पर वीडियो लेक्चर में, वीडियो क्लास में है, हमको नहीं पता चल रहा है कि आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग बना के व्हाट्सएप पर मेल कीजिएगा। अब जैसे यहां पर देखो, एक हम 10 से मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लाई और डिवीजन बताते हैं। जैसे 1.23 है, हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। 1 पर कितना शून्य है, 1, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, अगर 1.23 इंटू हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर देखो 1 पर 2 0 1 2, तो ये हो जाएगा 123.0। इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम यहां पर एक और बड़ा नंबर लेते हैं 1.234, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 यानी 1 पर 20, तो डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद 1 2, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 पर कितना 0 है, 20 है, तो ये डेसिमल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123.4। ये है क्या, मल्टीप्लिकेशन। ऐसा कीजिए, आप लोग के पास किताब है, आप लोग बना के दिखाइएगा अगले क्लास में, और इसको डिवीजन का बताएंगे। थैंक यू।